शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 1 हिमाचल तथा मैना के विवाह की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इतनी कथा सुनाकर नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पिता, अब आप मुझे यह बताइए कि सती ने दूसरा अवतार किस प्रकार लिया, उनका विवाह शिव जी के साथ किस प्रकार हुआ और उन्होंने अर्धांगिनी नाम किस प्रकार पाया। इसके अतिरिक्त आप मुझे शिव पार्वती की अन्य लीलाओं को भी सुनाइए, क्योंकि शिव चरित्र सुनने से मेरी तृप्ति नहीं होती। इसके विपरीत यह इच्छा अधिक बढ़ती जाती है कि मैं भगवान शिव के चरित्रों को निरंतर सुनता रहूं। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे नारद, दक्ष यज्ञ में भस्म होने के पूर्व सती ने शिव जी से यह वरदान मांगा था कि मुझे आपके चरणों की भक्ति सदैव प्राप्त हो और आपकी प्रीति भी मेरे ऊपर कभी कम ना हो। इतना कहकर उन्होंने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तदुपरांत मैना के गर्भ से दूसरा जन्म लिया। यह सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, मैं मैना को नहीं जानता हूँ, अस्तु आप विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि मैना किसकी पुत्री थी और किसके साथ विवाह हुआ था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उत्तर दिशा की ओर संपूर्ण पर्वतों का राजा हिमालय नामक पर्वत है। वह पर्वत प्रदेश अत्यंत रमणीक है। उसी हिमालय प्रदेश के एक देश में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य की शोभा का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ बिना तेल के ही दीपक जलते हैं और वहाँ के निवासी अपने घरों में देवदारू की लकड़ी जलाकर प्रकाश करते हैं। वहाँ की बर्फ पत्थर की शिला के समान कठोर होती है, जिसके ऊपर लोग चलते हैं। यदि कोई छोटा मनुष्य भी वहाँ जा पहुँचता है तो वहाँ के निवासी उच्च पद वाले व्यक्ति भी उनका आदर तथा सम्मान करते हैं। उस पर्वत पर ऐसी गायें हैं कि लोग उनकी पूंछों का मूर्छल बनाते हैं और वे वन में निर्भय होकर स्वच्छंद विचरण किया करती हैं। वहाँ की स्त्रियां भी निर्भय होकर स्वच्छंद जहाँ भी चाहें वहाँ घूमती रहती हैं। सहस्त्रों प्रकार के सुगंधित पुष्प वहाँ सर्वत्र खिले रहते हैं। हे नारद, अब मैं तुमसे उस पर्वत की श्रेष्ठता का वर्णन करता हूँ, जिस प्रकार की उसने मेरे द्वारा उच्च पद प्राप्त किया। सर्वप्रथम जब मैंने यह विचार किया कि पर्वतों का राजा किसे बनाना चाहिए, तब मैंने हिमालय पर्वत में संपूर्ण लक्षण देखकर उसे राजा बनाना निश्चय किया, क्योंकि वह पर्वतराज विष्णु के अंश से उत्पन्न हुआ है। उसका संपूर्ण शरीर देवताओं के समान सुंदर है तथा उसका स्वरूप सत्पुरुषों के समान है। वह विशाल शरीरधारी, पुष्ट, परम तेजस्वी, निष्पाप तथा बहुत बुद्धिमान है और वह अपने समान आप ही है। वह न तो औरों को दिखाई देता है और न कोई उसके पास पहुंच ही पाता है। पर्वतों का स्वामी होने के पश्चात वह नीतिपूर्वक राज्य करता हुआ प्रजा का पालन करने लगा। उसकी प्रजा भी शुद्ध आचरणों वाली तथा व्रत नियमों को धारण कर धर्म मार्ग पर सदैव दृढ़ रहती थी। जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी से रस लेता है तथा वर्षा द्वारा पुनः उसी को दे देता है, उसी प्रकार वह राजा भी अपनी प्रजा से जो कर लेता था वह सबको उसी की भलाई में व्यय कर देता था। हे नारद, हिमाचल संपूर्ण राज्य लक्षणों को धारण किए हुए था। वह परम शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान तथा दूरदर्शी था। वह चिकित्सा तथा उपाय से रहित होकर अपने शरीर का पालन करता था। वह किसी कार्य में शीघ्रता नहीं दिखाता था। वह दूसरों के आनंद के लिए धन संचित करता था और इसलिए मौन रहता था कि अधिक न बोलने से श्रेष्ठ बुद्धि की प्राप्ति होती है। शक्तिशाली होते हुए भी वह दीन बना रहता था। त्याग तथा संतोष की कीर्ति का प्रकाश बढ़ाकर उसने अहंकार से अपना संबंध तोड़ दिया था। यद्यपि वह युवा था,
तो भी वृद्ध पिता की भांति अपनी पुत्र रूप प्रजा का उदारतापूर्वक पालन करता था। वह दंड देने के योग्य व्यक्तियों को इसलिए दंड देता था ताकि धर्म स्थिर बना रहे। वह प्रत्येक विद्या तथा गुण का ज्ञाता था। उसके राज्य में चोरों ने चोरी करना छोड़ दिया और वे वेद की आज्ञा अनुसार चलने लगे। उसके मित्र उसके प्रति हृदय में सच्चा स्नेह रखते थे। उसके राज्य में किसी को कष्ट नहीं था। हे नारद, उस श्रेष्ठ राजा के विवाह के लिए सब देवताओं ने उद्योग किया। उन्होंने अपने मनोरथ की पूर्ति के हेतु पितरों से कहा कि आप अपनी बड़ी पुत्री, जिसका नाम मैना है, का विवाह हिमाचल के साथ कर दीजिए। ऐसा करने से देवताओं के अनेक कार्य सिद्ध होंगे तथा सब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। अपनी पुत्रियों के शाप का स्मरण कर पितरों ने देवताओं की यह बात स्वीकार कर ली तथा एक शुभ लग्न में मैना का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। विवाह में आनंद मंगल की जो जो रीतियां होती हैं, वे सब यथाविधि संपन्न हुई। उस विवाह को देखकर मुझे, विष्णु जी को, देवताओं को यह समझकर विशेष प्रसन्नता हो रही थी कि इसके घर में जो पुत्री उत्पन्न होगी वह भगवान सदाशिव को ब्याही जाएगी। अस्तु, विवाह हो जाने के उपरांत हिमाचल मैना को साथ ले अपने घर को लौट गए। पहला अध्याय समाप्त हुआ।